दोस्तों आप सभी को मालूम है कि बांग्लादेश में काफ़ी मुसीबतें चल रही हैं और ये लगातार पिछले 1-1.5 महीने से चल रही हैं। और वह वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को इंडिया पहुँची। अब नई बात यह है कि शेख हसीना को ब्रिटेन सरकार ने राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया। ब्रिटेन का कहना है कि वह शेख हसीना के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और उसी देश में शरण मांगे जहां पर वह इस समय मौजूद है, यानी उनको भारत सरकार से ही शरण मांगनी चाहिए, ऐसा ब्रिटेन सरकार का कहना है। समय का चक्र शायद इसी को कहते हैं दोस्तों। सन 1918 में ब्रिटेन की महारानी ने अपने ही महल में स्टेट डिनर पर बुलाया था शेख हसीना को, और आज का दौर है कि वही ब्रिटेन शेख हसीना को शरण देने के लिए मना कर रहा है। हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ब्रिटेन के मना करने के बाद शेख हसीना अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों से भी राजनीतिक शरण मांगने के लिए अपील कर रही हैं, और इन देशों की सरकारें अभी ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रही हैं। आखिरकार ऐसा लगता है कि शेख हसीना को भारत सरकार से ही शरण मांगनी पड़ेगी और कुछ दिनों के लिए शायद शेख हसीना को भारत में ही रहना पड़ेगा। शेख हसीना की 2 संतानें हैं, जिनमें से बड़े बेटे सजीव वाजिब लंदन में रहते हैं और उनकी बेटी साइमा वाजिब दिल्ली में रहती हैं। और अगर शेख हसीना दिल्ली में रहती हैं तो यह राजनीतिक तौर पर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर अपील लेकर वो अपनी बेटी के साथ रह सकती हैं। दूसरी बात दोस्तों, 2 दिन पहले शेख हसीना के पास लगभग 100 करोड़ के 3 बड़े बंगले थे, कई लग्जरी अपार्टमेंट भी थे, लेकिन आज अब उनके पास न तो अपना कोई घर है और ना ही कोई अपना देश है, और शेख हसीना को इंतज़ार है कि उन्हें कोई देश राजनीतिक शरण दे दे और वो वहां जाकर के रह सकें। और सोचने वाली बात यह है कि पिछले 15 वर्षों में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। शेख हसीना 70 से ज़्यादा देशों की यात्रा भी कर चुकी हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी देश इनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। और इससे यही पता चलता है कि दुनिया आपके सामने तब तक सर झुकाती है जब तक आप उनके किसी काम के होते हैं, या फिर जब तक आप सत्ता में होते हैं। इसके बाद आपकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों इस पूरी दुनिया को शेख हसीना की इस घटना से सीखने को मिलता है दोस्तों, चाहे वो राजनीति में हो या फिर राजनीति से बाहर हो, सीखने को जरूर मिलता है। और शेख हसीना के साथ भी आज यही हो रहा है दोस्तों। देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के युवाओं को छात्र कहना सही होगा जिन्होंने ऐसा काम किया, जिन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर वहां पर रखे उनके अंडरगारमेंट को न ही सिर्फ लूटा बल्कि उनके सामने सबके सामने लहराकर इनका भद्दा प्रदर्शन भी किया। और दुनिया इनको आंदोलनकारी छात्र कहती है, युवा शक्ति कहती है। लेकिन आप सोचिए, ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं, ऐसे लोग युवा शक्ति कैसे हो सकते हैं और ऐसे लोग आंदोलनकारी कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियाँ लूटी, उनके ब्लाउज लूटे और उनके अंडरगारमेंट्स भी लूटे। यह सब लूटकर और यह सब कैमरे में कैद कर लिया और कैमरे में दिखाया और उसका तमाशा भी बना डाला। और यह सब मौजूद वहाँ के लोग देखकर खुशी और जश्न मना रहे थे। और शेख हसीना की उम्र लगभग 76 ईयर ओल्ड है, और वह जो वहाँ पे छात्र हैं वो शेख हसीना उनकी माँ जैसी लगती हैं। और बांग्लादेश के लोग अपने ही घर में और अपने ही माँ के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कैसे कर सकते हैं। हम तो इस वीडियो के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों को यही कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो बांग्लादेश वासियों। और इस तरह की हरकतों से यही पता चलता है कि बांग्लादेशी शेख हसीना को नहीं बल्कि बांग्लादेश को हरा दिया। और यह अपमान अकेले शेख हसीना का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में उन 8 करोड़ महिलाओं का है जो बांग्लादेश में रह रही हैं। उनके भी साथ यह कभी भी हो सकता है और उनको यह डर सताता रहेगा कि इस तरह का अभद्र व्यवहार उनके साथ कभी भी हो सकता है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।